नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। आज हम ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले बहुत सारी क्लासेस में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चॉइस की बातें करते आए हैं। यदि सुखी होना है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी होगी, मिथ्यात्व को दूर करना होगा। तो आज हम उस मिथ्यात्व को समझेंगे कि वो मिथ्यात्व होता क्या है, मिथ्यात्व कहते किसे हैं, और वो मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो हमारे दुख के कारण है। सुख का कारण कौन है? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इसके अपोजिट जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, वो हमें दुख के कारण है। और उसको तो फिर क्वेश्चन ये खड़ा हो सकता है कि भाई हमें तो सुख का कारण बताओ ना, दुख का कारण क्यों बता रहे हो? सम्यक दर्शन की बातें करो, मिथ्या दर्शन की बातें क्यों करते हो? कि भाई यदि बीमारी को दूर करना है तो अकेले इलाज जानने से काम नहीं होगा, बीमारी को भी तो पहले समझना होगा कि बीमारी क्या है। यदि मान लीजिए किसी को फीवर है तो पहले उस फीवर को तो समझना होगा कि वो फीवर क्यों आया है, कैसा है, किस कारण से आया है, तभी तो उसका प्रॉपर इलाज हो सकेगा। यदि हम बीमारी को ना पहचाने और इलाज करना शुरू कर दें तो क्या इलाज पॉसिबल होगा? कि नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बातें तो की ही जाती हैं, लेकिन उससे पहले हमें मिथ्यात्व को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हमें अभाव तो मिथ्यात्व का ही करना है ना। तो इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मिथ्यात्व होता क्यों है, उसका स्वरूप क्या है। इसलिए आज हम इस मिथ्या दर्शन के संबंध में बातें करने जा रहे हैं। चलिए मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। देखिए, अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व, इसकी स्टार्टिंग छह डाला के आधार से ली गई है। छह डाला एक ग्रंथ है जिसको पंडित दौलत राम जी ने लिखा है। छह ढाल, इसमें 6 चैप्टर्स हैं। संसार में जो जीव है उसकी कैसी यात्रा होती है, चारों गतियों के क्या दुख है, दुख का कारण क्या है, फिर सुख क्या है, सुख का कारण क्या है। इस प्रकार से वो पूरा जो ग्रंथ है वो तैयार किया गया है। तो इसी के इस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर विवेचन हमें मिथ्यात्व के ऊपर मिलता है। उसमें 2 प्रकार से विभाजन भी किया कि एक ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। तो वो बहुत ही सुंदर चर्चा हमें इस ग्रंथ में पढ़ने को मिलती है। आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने ये ग्रंथ पढ़ा भी होगा, और आरंभ पाठशाला में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो ये ग्रंथ आपको पढ़ने को उसमें भी मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि 6 डाला में किसकी कथा है। अब यहीं पे क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि 6 ढाला कोई पौराणिक ग्रंथ है, प्रथमायुग का ग्रंथ है जिसमें कथा कहानी होगी कि नहीं। देखो, 6 ढाला में किसकी कथा है? कि हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। मतलब किसकी कथा है 6 डाला में? कि इसमें हमारी कथा है, हम सबकी कथा है। अनादिकाल से हम जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं उन सभी जीवों की कथा इस ग्रंथ में बताई गई है। उसमें तो इस जीव के संसार में घूमने की कथा है। यह जीव अनंत काल से चारों गति में भ्रमण कर रहा है, पर इसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि 6 डाला कोई प्रथमायुग का ग्रंथ नहीं है कि जिसमें कथा कहानियों का वर्णन हो, जिसमें महापुरुषों का वर्णन हो, कि नहीं। तो इसमें किसकी कथा का वर्णन है, किसकी कहानी बताई गई है? कि इसमें हमारी कहानी बताई गई है, हम सभी की।
कहानी इसमें बताई गई है। तो फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। कोई यदि एक ग्रंथ है तो उसमें तो किसी एक व्यक्ति की कहानी बताई जा सकती है, लेकिन हम सबकी कहानी बताना कैसे पॉसिबल है। और इतना छोटा सा ग्रंथ है, इतने कम सिर्फ 6 ढाल हैं, तो इतने कम चैप्टर्स में, इतने कम छंद में इतने सारे जीवों की कहानी कैसे बताई जा सकती है। कि यही आश्चर्य है कि इस ग्रंथ में हम सबकी कहानी बताई गई है। और देखा जाए तो हम सबकी कहानी एक जैसी ही तो है। अनादि काल से हम इस संसार में रुल रहे हैं, अनादि काल से संसार में हम दुखी हो रहे हैं। तो अनादि काल से जो हम परिभ्रमण कर रहे हैं वही तो कहानी इसमें बताई गई है। कि पहले जीव निगोद में था, फिर निगोद से निकल के स्थावर पर्याय में आया, स्थावर से त्रस में आया, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हुआ, 5 इंद्रिय हुआ, मनुष्य बना, नरक गया, स्वर्ग गया। तो यही कहानी तो हमारी चल रही है अनादि काल से। हम सभी जीवों की यही कहानी चल रही है कि चारों गतियों में हम परिभ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो कहानी है, हमारी जो कथा है, तो इसका वर्णन इस 6 डाला ग्रंथ में किया गया है। तो सबसे ये बताया 6 डाला ग्रंथ में कि ये जो जीव है वो चारों गतियों में किस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है। निगोद से निकला, फिर स्थावर पर्याय, फिर त्रस पर्याय में देव में गया, नारकी बना, त्रियंच हुआ। तो ये सारा परिभ्रमण पहले बताया। फिर उसके बाद ये बताया कि भाई ये जो परिभ्रमण हो रहा है, ये जो दुख हो रहा है, उसका कारण क्या है। किस वजह से हमें चारों गतियों में घूमना पड़ रहा है, किस वजह से हमें दुख का जो दुख है उसको झेलना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो 6 डाला ग्रंथ है वो आगे बढ़ता चला है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि 6 डाला ग्रंथ में किसकी कथा है। इस 6 डाला ग्रंथ में हम सबकी कथा इस 6 डाला ग्रंथ में है। देखिए, यह संसार में क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, हम संसार में दुखी क्यों हैं। तो उसका उत्तर यहाँ पे दिया। दूसरी ढाल में एक छंद आता है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। अर्थात मिथ्या दृग अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरण अर्थात मिथ्या चारित्र। तो इस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वशीभूत होने के कारण भ्रमत अर्थात चारों गतियों में भ्रमित होता है, भटकता है। और भरत दुख जन्म मरण, और दुख जन्म मरण के जो दुख है उसको भोगता है। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार संसार में घूमता हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे दुखों का कारण कौन है। कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। देखिए, अब यहाँ पे एक खास बात जहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यदि आप में से किसी ने 6 ढाला ग्रंथ पढ़ा हो, ऐसा कोई है जिसने 6 ढाला ग्रंथ पढ़ा हो। एनीवन? पढ़ा है हमने। ओके, नेपाल जी ने हैंड रेस किया है और भी मुझे आवाज आई है। चलिए, तो यदि 6 ढाला ग्रंथ आपने पढ़ा है तो आपने पहली ढाल उसकी पढ़ी होगी। तो आप में से कोई बता सकता है पहली ढाल में किसका वर्णन है। 4 गति में भ्रमण का, 3 भुवन का, आई मीन 3। पहली ढाल में किसका वर्णन है। 4 गति के दुख का। किसका? 4 गति के दुख का। ओके, 4 गति के दुखों का वर्णन है। इसके अलावा और कोई कुछ आंसर देना चाहता है। चतुर्गति भ्रमण का। चतुर्गति भ्रमण का। ओके, 2 आंसर मेरे पास आए हैं, चारों गतियों के दुख का और चारों गतियों में भ्रमण का। इसके अलावा कोई और आंसर। चलिए, देखिए, यदि देखा जाए तो आप दोनों के ही उत्तर
सही है, चारों गतियों के दुख का वर्णन है, चतुर्गति भ्रमण का वर्णन है। लेकिन यदि हम थोड़ा डीप में जाकर देखते हैं तो पहली ढाल में चतुर्गति भ्रमण का वर्णन तो है, लेकिन दुख का वर्णन आगे जाके करेंगे। वास्तव में जो उठापटक बताई है कि इस गति से उस गति में गए, इस गति में ये अवस्थाएं हुई हैं, लेकिन वास्तव में उनको दुख का कारण नहीं था। अब जब दूसरी ढाल में हम जाएंगे, वहां पर बताएंगे कि चारों गतियों में दुख का कारण क्या था। कि जब भी हम पहली ढाल पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि चारों गतियों में कितने दुख का वर्णन किया जा रहा है, त्रियंच गति का वर्णन है, नरक गति का वर्णन है, कितने दुखों का वर्णन है। लेकिन असली बात तो आगे जाके बताते हैं दूसरी ढाल में कि अरे अभी तक जो हमने बताया वो दुख का कारण नहीं था, दुख का कारण तो दूसरी ढाल में जाकर बताया कि दुख का कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये दुख के कारण है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? कि जैसे नरक गति में बताया कि बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो असुर देव होते हैं वो आपस में भिड़ाते हैं, मार काट मची रहती है। त्रियंच गति के दुख बताए कि भूख प्यास लगती है, छेदन भेदन होता है, इतने सारे दुख वहां पर बताए हैं। मनुष्य गति के, देव गति के सभी दुख वहां पर बताए हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या ये वो दुख बताए हैं कि दुख तो वास्तव में जो आगे चल के दूसरी ढाल में बताया कि ऐसे जो मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, कि वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण जीव दुख को भोगता है। वास्तव में जो हमारे जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वो दुख के कारण नहीं है। मान लीजिए गर्मी आपको लग रही है तो वो गर्मी दुख का कारण नहीं है, ठंड आपको लग रही है तो वो ठंड दुख का कारण नहीं है, भूख आपको लग रही है तो वो भूख दुख का कारण नहीं है। सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि कैसी बातें हो रही हैं। यदि गर्मी के दिनों में हमें गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो उसी से तो हमें दुख होता है। ठंड के दिनों में यदि और ठंड हमारे पास बढ़ जाए तो उससे हमें दुख होगा या नहीं होगा? बहुत भूख लग रही हो और खाने को कुछ भी ना मिले तो दुख होगा या नहीं होगा? हम बहुत दौड़ के आए हैं, बहुत बाहर दौड़ धूप करके आए हैं और घर में आके हमें पानी पीने को ना मिले तो दुख होगा या नहीं होगा? कि दौलत राम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि दुख के कारण ये नहीं है। कि दुख का कारण क्या है? कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये वास्तव में दुख के कारण है। और यदि ये नहीं है तो हमें दुखी कोई कर नहीं सकता। तो यहाँ पे बताया कि दुख का कारण क्या है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये हमारे दुख के कारण है। ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो दुख के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पर द्रव्य है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर सकता नहीं है। ये जैन धर्म का अटूट सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को दुखी नहीं कर सकता। इसलिए जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण कहाँ है? कि दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण हमारे अंदर ही है। हमारी जो विपरीत मान्यता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो वास्तव में हमें दुख के कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको ये सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली ढाल में अवस्था बताई, चतुर्गति में का भ्रमण बताया कि किस प्रकार से चतुर्गति में जीव भ्रमित होता है, और फिर उस चतुर्गति में जीव दुखी क्यों होता है उसका कारण बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसके वश होकर जीव संसार में घूमता हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। चलिए, इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आ गए? अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आपने बताया कि हम मिथ्या दर्शन के कारण संसार में दुखी हो रहे हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से फंसे हैं?
इस मिथ्यात्व के जाल में हम कब से फंसे हैं? देखिए, यह तो अनादि से है, जब से हम है तभी से है, पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं। यह तो अनादि से है। कौन अनादि से है? कि मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये अनादि काल से है। किसके साथ है? कि हमारे साथ, इस जीव के साथ ही मिथ्यात्व अनादि काल से चला आ रहा है। जब से हम है तभी से मिथ्यात्व भी है, पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं। कि प्रश्न खड़ा हो सकता है कि अनादि काल से है लेकिन अभी तक नष्ट क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण ये है कि हम उसे और पुष्ट करते रहते हैं, हम उसे और हेल्दी बनाते रहते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो सब हम आगे चल के देखेंगे। चलिए, तो ये मिथ्यात्व हमारे साथ कब से है? कि अनादि काल से मिथ्या दर्शन हमारे साथ है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है क्या? देखिए, जीवादि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है। इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीव अजीव आदि 7 तत्व जैसे हैं, उन्हें वैसा ना मानकर उल्टा मानना ही विपरीत श्रद्धा है। इसे कहते हैं मिथ्यात्व। कि जीव आदि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है। इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीव अजीव आदि 7 तत्व जैसे हैं, उन्हें वैसा ना मानकर उल्टा मानना ही विपरीत श्रद्धा है। कहा भी है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिन्माही विपर्यत्व। अर्थात जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है, उनमें सर्धे अर्थात श्रद्धा, सर्धे तिन्माही विपर्यत्व अर्थात उनमें विपरीत श्रद्धा करना, ये मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जीव आदि प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनकी विपरीत श्रद्धा होना, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 7 तत्व होते हैं। आप में से कोई नाम बता सकता है 7 तत्वों के? कोई भी, एनीवन? मैं बता दूंगी। कौन? शीला जी। हाँ, हाँ, जीव, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ओके। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया कि इन 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा, उसका नाम मिथ्यात्व है। 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा का मतलब क्या है? कि जैसे ये 7 तत्व हैं वैसा उनको ना मान के उल्टा मानना, वो मिथ्यात्व है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कौन सा तत्व हूं? जीव। आप कौन से तत्व हैं? जीव तत्व। जीव तत्व है। ठीक है। और इस शरीर कौन सा तत्व है? अजीव। अजीव। अजीव तत्व है। ठीक है। मैं जीव तत्व हूं और शरीर अजीव तत्व है। लेकिन यदि मैं अपने आप को शरीर मान लेता हूं कि मैं कौन हूं, कि जो दिखाई दे रहा है ना, यही तो मैं हूं, तो इसका मतलब हमने वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानकर उल्टा मान लिया कि मैं था तो जीव तत्व, लेकिन मैंने अपने आप को कैसा मान लिया? अजीब तत्व के रूप में अपने आप को मान लिया। तो ये क्या हो गया? उल्टी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा मतलब विश्वास, बिलीफ। तो अभी सच्ची बिलीफ कब होगी? कि जब मैं अपने आप को जीव तत्व मानूं और इस शरीर को अजीब तत्व मानूं। लेकिन अनादि काल से हम इस शरीर को ही अपने रूप मान रहे हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, कि जो शरीर है वही मैं हूं। तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हुई, अर्थात विपरीत श्रद्धा हुई। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप सभी को? ऐसे ही आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन तत्वों के संबंध में भी जीव भूल करता है। जैसे
आश्रव है, आश्रव बंध है। तो ये आश्रव बंध वास्तव में हमें दुख के कारण है, लेकिन हम अनादिकाल से दुख का कारण किसने मान रहे हैं कि बाहर की परिस्थितियों को हम दुख का कारण मानते आ रहे हैं। बाहर की परिस्थितियां मतलब क्या, कि बाहर कुछ बुरा हो गया तो हम उसे दुख का कारण कहते हैं, लेकिन सच में दुख के कारण कौन है, कि जो आश्रव बंध है ये हमारे दुख के कारण है। बाहर की परिस्थितियां, या कहूं कि बाहर की जो अजीब द्रव्य है या जो पुद्गल द्रव्य है, वो हमें दुख के कारण नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? जैसे मान लीजिए आपको कोई खाने फेवरेट डिश है और वो आपको खाने को नहीं मिली, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये हमारी विपरीत श्रद्धा है, ये हमारी भूल है कि मुझे अच्छा खाने को नहीं मिला इसलिए मैं दुखी हो गया। आप इसलिए दुखी नहीं हुए कि आपको अच्छा खाने को नहीं मिला, आप इसलिए दुखी हुए हो क्योंकि आपको आश्रव बंध है, आपको राग द्वेष परिणाम है, इसलिए आप दुखी हुए हो। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि आश्रव बंध के कारण जीव वास्तव में दुखी हो रहा है, लेकिन जीव दुख का कारण किसे मान लेता है, कि पर पदार्थों को दुख का कारण मान लेता है। तो ये आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल हुई। इसके अलावा ये जो आश्रव बंध है ये दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ आश्रव और एक पाप आश्रव। अब इस शुभ आश्रव पाप आश्रव क्या है, कि बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो पुण्य और पाप, ठीक है, एक पुण्य है और एक पाप है। तो इस पुण्य और पाप में से दुख का कारण क्या है, बताइए? पुण्य दोनों। और पाप में दुख का कारण कौन है? दोनों। क्या लगता है आप लोगों को? मीना जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी। क्या लगता है पुण्य और पाप में से दुख का कारण कौन है? सेम, दोनों એટલે अपनी मान्यता है। अभी तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, पुण्य और पाप इनमें से दुख का कारण कौन है? रंजन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कौन है दुख का कारण? मैं खुद, मेरा आत्मा। अभी सिर्फ दो ऑप्शन है। जैसे आपका एग्जाम होता है ना कि उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो अभी सिर्फ 2 ऑप्शन है, पुण्य या पाप। हेतल जी, हेतल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, पाप है। हाँ, पुण्य और पाप में से दुख का कारण कौन है? पाप। पाप। पाप है। चलिए, और कौन बताना चाहेगा? अर्चना जी, अर्चना जी शाह। दोनों दुख का कारण नहीं है। ओके, दोनों दुख के कारण नहीं है। चलिए, बहुत सारे आंसर मुझे अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं कि दोनों दुख के कारण है, दोनों दुख के कारण नहीं है, या पाप दुख का कारण है। चलिए देखिए, वास्तव में देखा जाए तो पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, ये दोनों ही दुख के कारण हैं, जीव को दुखी करने वाले हैं। लेकिन हम भूल क्या करते हैं कि पाप को तो दुख का कारण मान लेते हैं, कि भाई ये पाप तो दुख का कारण है, पाप करेंगे तो दुखी होंगे। लेकिन इस पुण्य आश्रव को हम अच्छा मान लेते हैं कि पुण्य तो अच्छा है, पुण्य आश्रव अच्छा है, पाप आश्रव तो बुरा है, लेकिन पुण्य आश्रव से हम सुखी हो जाएंगे। कि नहीं, पुण्य आश्रव और पुण्य बंध ये दोनों ही दुख के कारण हैं। क्यों? सुनने में बहुत अजीब लग सकता है कि चलो पाप तो दुख का कारण है, ये तो पूरी दुनिया कहती है, लेकिन आप कह रहे हो कि पुण्य भी दुख का कारण है। कि हाँ, क्योंकि पुण्य भी हमें संसार में बांधने वाला है, मुक्त करने वाला, मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर अंतर है कि पाप से आप नरक में जाओगे तो पुण्य से आप स्वर्ग में चले जाओगे।
लेकिन मोक्ष गति आपको दोनों से ही मिलने वाली नहीं है, इसलिए दोनों ही वास्तव में एक जैसी ही है। अंतर क्या पड़ा? दोनों ने ही तो संसार में बांधा है। हाँ, बस एक ने थोड़ी बाहर की कंडीशंस हमें अच्छी दे दी और एक ने हमें बुरी कंडीशंस दी हैं, लेकिन बांधने का काम तो दोनों ने संसार में ही किया है। मोक्ष की गति तो हमें दोनों से ही प्राप्त नहीं हुई। लेकिन हम जो भूल करते हैं वो ये कर बैठते हैं कि हम पाप आश्रम को तो बुरा मानते हैं, लेकिन पुण्य आश्रम को उपादेय समझ बैठते हैं। तो ये आश्रम बंध तत्व संबंधी भूल होती है। इसी तरह से संवर तत्व संबंधी, निजरा तत्व संबंधी और मोक्ष तत्व संबंधी भी जीव भूल करता है। तो ये सातों तत्व संबंधी जो भूल है, तो इन भूलों को जब तक ये भूल बनी रहेगी तब तक ये जो मिथ्या दर्शन है वो भी बना रहेगा। ठीक है, तो जीव आदि जो प्रयोजन भूत सात तत्व हैं, उनके संबंध में विपरीत श्रद्धा होना, उल्टी मान्यता होना कि जैसे वो है उनको वैसा ना मानकर कुछ और मानना, इसका नाम है सात तत्व संबंधी भूल। जैसे संवर तत्व है, तो संवर तत्व के संबंध में जीव क्या भूल करता है कि संवर अर्थात सुख की स्टार्टिंग, संवर अर्थात सुख का प्रारंभ, सुख की स्टार्टिंग। तो इस सुख का प्रारंभ कहाँ से होता है? क्या पर पदार्थों से हम सुखी हो सकते हैं? कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम सुख कहाँ पे मान के बैठे हैं कि रुपए पैसे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बढ़िया अच्छी अच्छी मेरी मन की सारी चीजें मिलती जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब अभी तक हमारा जो सुख का एंगल है, देखने का नजरिया है, वो बाहर की ओर है कि मैं सुखी कब होऊंगा, कि जब मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये हम कौन से तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं? कि संवर तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं कि संवर वास्तव में तो सुख हमारे अंदर है, अपनी आत्मा को जानने पहचानने का नाम सुख है, लेकिन हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो ये संवर तत्व संबंधी भूल है। तो इस प्रकार से जो जीव है वो अलग अलग इन सातों तत्व संबंधी भूलें करता है और इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, तो ये मिथ्यात्व किसे कहते हैं ये समझ में आ रहा है? जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है उनके संबंध में विपरीत श्रद्धा होना, उसका नाम मिथ्यात्व है। यहाँ पर प्रयोजन भूत शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, प्रयोजन अर्थात है कि हम क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कि हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति करना, और उस सुख को प्राप्त कराने में जो समर्थ है वो है ये सात तत्व। अर्थात इनको समझे बिना, इनके श्रद्धान बिना हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा प्रयोजन भूत तत्व। मतलब ये हमारी प्रयोजन भूत बातें हैं, काम की बातें हैं। इसके अलावा बाकी चीजों में भले ही आपका श्रद्धान विपरीत हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम अभी कहाँ पर रहते हैं। यदि 3 लोग के नक्शे में मैं आपसे पूछूं तो हम कहाँ पर रहते हैं अभी? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में, वेरी गुड। जम्बू द्वीप में भी कहाँ पर रहते हैं? मध्य लोक में। अरे मध्य लोक तो हम और ब्रॉड में पहुंच गए हैं, अब तो हमें और अंदर जाना है। मध्य लोक के जम्बू द्वीप में, भरत क्षेत्र में। ठीक है, एक मोटा मोटा ज्ञान हम सभी को है कि हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में रहते हैं। लेकिन यदि किसी को ये ज्ञान हो कि हम ऐरावत क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो जाएगा? बताइए, यदि किसी की ऐसी मान्यता हो जाए कि मैं ऐरावत क्षेत्र में रहता हूँ, तो ये मिथ्या दर्शन हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा व्यक्ति? जी जी। देखिए, ये जो बाकी का जितना भी वर्णन है कि द्वीप कितने होते हैं, समुद्र कितने होते हैं, यदि इनकी संख्या में कोई गलती हो जाती है, या सुदर्शन मेरु, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है,
तो इसकी गणना में यदि कोई गलती हो भी जाती है, कोई विपरीत श्रद्धान हो भी जाता है, तो जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता है। जीव का मिथ्या दर्शन कब होगा कि इन 7 तत्वों के संबंध में यदि विपरीत श्रद्धा है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर को यदि जितनी बीमारियां होती हैं, या मान लीजिए कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो उसकी यदि कोई जानकारी, यदि सारी जानकारी है, तो वो एक अच्छा डॉक्टर है। फिर भले ही उसको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता हो, उसको लॉ से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता हो, उसको पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन फिर भी यदि वो हार्ट के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो अच्छा डॉक्टर है या नहीं है? है कि भाई उसको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उससे क्या कहेंगे कि ये भाई बेस्ट डॉक्टर है। क्यों है? क्योंकि वो अपने टॉपिक में महारथी है, वो हार्ट के बारे में सब कुछ जानता है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उस डॉक्टर के लिए हार्ट प्रयोजनभूत है, और उसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो अप्रयोजनभूत है। कि उसकी बाकी सारी चीजों की जानकारी हो तो अच्छी बात है, और ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हार्ट के बारे में ही जानकारी ना हो तो गड़बड़ है मामला। उसी प्रकार सम्यक दृष्टिकोण कि जिसको जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी है, सही श्रद्धान है, वो सम्यक दृष्टि है। कि भाई सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन उसको कर्मों के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, उसको सुमेरु पर्वत के बारे में नहीं पता, उसको और बातें नहीं पता। कि भाई यदि पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 7 तत्वों के संबंध में सही जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? कि 7 तत्वों को प्रयोजनभूत कहा कि हमारे सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? इन 7 तत्वों के श्रद्धान से है। यदि 7 तत्वों का सही श्रद्धान है और दुनिया की बाकी चीजें नहीं पता, अच्छा मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसे 2+2 कितना होता है वो नहीं पता। मान लीजिए कोई बोले कि 2+2 5 होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति सम्यक ज्ञानी हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताइए। 2+2 को 5 बताने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता। ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध 2+2 से नहीं है, सम्यक दर्शन का संबंध 7 तत्वों से है। यदि 7 तत्वों की सच्ची जानकारी है, सही श्रद्धान है, तो भले ही उसके ज्ञान में 2+2 5 भी हो, तो भी उसको मिथ्या ज्ञान नहीं कहा जाएगा, उसे सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, सम्यक ज्ञानी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन का संबंध 7 तत्वों से है। यदि 7 तत्वों की सही जानकारी है, सही श्रद्धान है, तो सम्यक दृष्टि है। और यदि 7 तत्वों की जानकारी नहीं है और देश दुनिया की पूरी जानकारी है कि इतने द्वीप होते हैं, इतने समुद्र होते हैं, इतने सूर्य चंद्रमा है, जम्बू द्वीप इतना बड़ा है, इतने कर्म होते हैं, ये पूरी जानकारी हो, लेकिन ये नहीं पता कि मैं जीव पर द्रव्य हूं, मैं जीव तत्व हूं, तो वो मिथ्या दृष्टि है। तो सम्यक दर्शन का संबंध किससे है? कि 7 तत्वों के श्रद्धान से। तो जिस जीव को इन 7 तत्वों का सही श्रद्धान नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि है, और जिनको इन 7 तत्वों का सही श्रद्धान है, वो सम्यक दृष्टि है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए, तो मिथ्यात्व की डेफिनेशन मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ओके, मीहा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मीहा जी है। हाँ, मिथ्यात्व की डेफिनेशन आप बता सकती हैं? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का ऑपोजिट है, उससे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। चलिए,
ये तो आपने ही बता दिया कि भाई जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अपोजिट हो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन तो ये है। मैं बता दूंगी। सात भाई ये आंसर तो ऐसा हो गया कि जैसे दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम है, तो राम से पूछा कि राम कहाँ रहता है, तो उसने बोला कि मैं श्याम के घर के सामने रहता हूँ। श्याम से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो भाई, तो उसने बोल दिया कि मैं राम के घर के सामने रहता हूँ। लेकिन दोनों कहाँ पर रहते हैं ये तो बताना पड़ेगा। ऐसे ही तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? ये सम्यक मैं दर्शन बता ज्ञान दूंगी। चारित्र का अपोजिट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है? उन्दी मान्यता। जी उल्टी मान्यता। तत्वों का विपरीत श्रद्धा। लेकिन किसके संबंध में उल्टी मान्यता? सात आपका पड़ोसी है और आपको उसका नाम नहीं पता, आपने उसको कुछ और बोल दिया, तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा? नहीं, सात तत्व सात के तत्वों का जीवादि opposite, सात हाँ, तत्वों जीवादि सात तत्वों के ऑपोजिट, मतलब हाँ। उसका विपरीत। वेरी गुड। श्रद्धा। जीव आदि जो सात तत्व हाँ। हैं उनके संबंध में उल्टी मान्यता का होना उसे मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, देखिए जीव आदि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है, इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीव अजीव आदि सात तत्व जैसे हैं उन्हें वैसे ना मानकर उल्टा मानना वह विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? देखिए मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। कितने प्रकार का है मिथ्यात्व? दो। दो प्रकार का। कौन कौन सा? पहला अग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, नाम याद हुए आप सभी को? अग्रहित मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व, अग्रहित ग्रहित, अग्रहित ग्रहित। याद हुए आप सभी को नाम? हाँ। ओके, तो सबसे पहला अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, तेजस जी दो प्रकार का मिथ्यात्व कौन कौन से हैं? ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित और अग्रहित, वेरी गुड। चलिए ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? देखिए ग्रीन कलर का जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ, जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि पर पदार्थों अहम बुद्धि है, वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात ग्रहण किया हुआ, जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। देखिए बहुत यदि शब्द से हम अर्थ देखें तो अग्रहित अर्थात जो ग्रहण नहीं किया गया, और ग्रहित अर्थात जो ग्रहण किया गया है। अग्रहित अर्थात जिसको किसी ने सिखाया नहीं है, और ग्रहित मिथ्या अर्थात जो नया सीखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, तो वो जन्म होते ही रोने लगता है, तो उसको रोना किसने सिखाया? या कोई है ऐसा जिसने उस छोटे से बच्चे को रोना सिखाया हो? नहीं, वो बिना ग्रहण किया है, मतलब उसको किसने सिखाया नहीं है रोना, पहले से ही उसके साथ है। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन अग्रहित मिथ्यात्व के साथ है कि किसी ने सिखाया नहीं है अग्रहित मिथ्यात्व करना। इस शरीर को अपना मानना किसी ने सिखाया नहीं है। अनादि काल से ही हमारी ऐसी मान्यता चली आ रही है कि शरीर ही मैं हूं, पर पदार्थों से मुझे सुख हो जाएगा, ऐसी मान्यता मुझे किसी ने सिखाई नहीं है। गर्मी के दिनों में मुझे ठंडी हवा मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो मान्यता है वो मुझे किसी ने सिखाई नहीं है।
ये मान्यता जीव के साथ अनादिकाल से ही चली आ रही है। तो ऐसी जो विपरीत मान्यताएं हैं जो अनादिकाल से चली आ रही है, किसी ने सिखाई नहीं है, उसे कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। और ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व जो नया सीखा हुआ हो, इस जन्म में नया सीखा हुआ हो, उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। जैसे हम पर पदार्थों से सुखी हो जाएंगे, ये मान्यता तो हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन हमें कोई भगवान सुखी कर देंगे, हमें कोई हम किसी की बलि दे देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये जो मिथ्यात्व है ये नया सीखा हुआ है, ये इस जन्म की नई कमाई है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? पर पदार्थों से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता तो अनादिकाल से चली आ रही है कि हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अब वो तरीके हमारे बहुत बदल जाते हैं कि आज हमें क्या लगता है कि भगवान हमें सुखी कर देंगे, या हम किसी का बलि दे दें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब ये जो हमने नया मिथ्यात्व सीखा है, इसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व, जिसको नया ग्रहण किया है, या जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के निमित्त से नया नया ग्रहण होता है, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? ग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व अर्थात जो मिथ्यात्व अनादि काल से चला आ रहा है, उसे कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। और जो मिथ्यात्व हम इस जीवन में नया सीखते हैं, जो जो नई नई उल्टी मान्यताएं हमारे मन में भरती जाती हैं, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। तो अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, ये दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है। तो इस शरीर को अपना मानना, पर पदार्थों में सुख की कल्पना करना, ये सभी जो मिथ्यात्व है वो अनादि काल से चले आ रहे हैं। तो इसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित मिथ्यात्व कि जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है वो हमें सुखी कर सकते हैं, वो सच्चे हैं, तो इस संबंधी जो हमारी नई नई उल्टी मान्यताएं हैं, वो है ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। देखिए, अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ, जो बिना सिखाए अनादि से ही है। मतलब अग्रहित मिथ्यात्व को किसी ने सिखाया नहीं है, अनादि काल से ही है, बिना सिखाए अनादि से। शरीर राग आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि का होना, कि शरीर में अहम बुद्धि होना कि शरीर ही मैं हूँ, या राग आदि जो पर पदार्थ है उनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, तो ऐसी जो मान्यताएं हैं वो अग्रहित मिथ्यात्व। और ग्रहित अर्थात कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रहित मिथ्यात्व है वो अग्रहित मिथ्यात्व को और पुष्ट करता जाता है और स्ट्रॉन्ग करता जाता है। जैसे अभी तक ये तो हम ये मान ही रहे थे कि पर पदार्थों से मैं सुखी हो सकता हूँ, तो अभी तक हमारा जो डायमीटर, हमारा जो फैलाव था सुखी होने का, वो ज्यादा से ज्यादा शरीर तक था कि भाई शरीर को सुख सुविधाएं होंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन अब ग्रहित मिथ्यात्व ने क्या किया कि ग्रहित मिथ्यात्व ने बोला कि उन भगवान के पास चले जाओ, उन देवी देवता के पास चले जाओ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, तुम ऐसा कर लो तो सुखी हो जाओगे। ये एक मंत्र हम दे देते हैं, उस मंत्र का जाप करते रहना तो अब तुम सुखी हो जाओगे। अभी क्या हुआ कि जो अग्रहित मिथ्यात्व अनादि काल से चला आ रहा था, अब ये ग्रहित मिथ्यात्व उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है और पुष्ट कर रहा है। पहले से हम ये मान रहे थे कि पर पदार्थों से मैं सुखी हो सकता हूँ, अब उसमें और ये ऐड कर दिया
कि भगवान हमें सुखी कर सकते हैं, कोई मंत्र हमें सुखी कर सकता है। तो ये जो नई नई बातें, जो उल्टी उल्टी मान्यताएं हैं, इसके कारण वो जो अग्रहित मिथ्यात्व था वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है और मजबूत होता चला जाता है। तो जो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करे उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। जो हम नया नया सीखते हैं इस जीवन में, जो उल्टी मान्यताएं हम नई नई ग्रहण कर रहे हैं, उसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। और ये ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व को और स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, ये दो प्रकार का जो मिथ्यात्व है उसकी चर्चा भी यहाँ पर चल रही है। समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। ओके, यस। तो चलिए, तो मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से, प्राजक्ता जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अग्रहित मिथ्यात्व मतलब जो बनाया नहीं, बिना ग्रहण किया गया है। जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब परंपरा से, अनादिकाल से जो हम अपना मानते हैं, ये जो हाँ, हमें सिखाया नहीं गया है, उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। वेरी गुड। कि जो अनादि काल से हमारी विपरीत मान्यताएं चल रही है, उल्टी मान्यता चल रही है, वो है अग्रहित मिथ्यात्व। मतलब किसी ने सिखाया नहीं है। जैसे वो छोटा सा बालक है तो उसको किसी ने रोना सिखाया नहीं है, वो पहले से ही उसको रोना आता है, मतलब उसको किसी ने नया सिखाया नहीं है। उसी प्रकार ये अग्रहित मिथ्यात्व है कि जो उल्टी मान्यताएं हैं वो किसी ने सिखाई नहीं है, ये अनादि काल से ही जीव के साथ चली आ रही है। इस शरीर को अपना मानना, ये जो मान्यता है वो अनादि काल से चली आ रही है, किसी ने सिखाया नहीं है शरीर को अपना मानना। लेकिन शरीर भी अनादि से है, मैं भी अनादि से हूँ, तो इस शरीर को मैं अनादि काल से अपना मानता आ रहा हूँ। तो ये है अग्रहित मिथ्यात्व, जो नया ग्रहण नहीं किया गया है। ओके, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अनघा जी, अनघा जी मोहलकर, अनघा जी आपको यदि आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? सॉरी भैया जी। ओके, चलिए, और किससे? दर्शिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। जी, ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो गलत मान्यता नई नई ग्रहण करते जाते हैं, जो अनादिकाल से नहीं है और नई नई मान्यताएं, गलत मान्यताएं मानते जाते हैं, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। वेरी गुड। तो जो हम नया मिथ्यात्व ग्रहण करते हैं, जो हम या इसको हम कह सकते हैं कि जो अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट करता है, उसको और स्ट्रॉन्ग करता है, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार ये जो मिथ्यात्व है वो दो प्रकार का, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, ये दो बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ये दो प्रकार का मिथ्यात्व है। एक ऐसा मिथ्यात्व है जो अनादि काल से हमारे साथ चला आ रहा है, वो कौन सा है? अग्रहित मिथ्यात्व। और एक ऐसा मिथ्यात्व है जिसको हम इस जीवन में नया ग्रहण करते हैं, तो वो है ग्रहित मिथ्यात्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा राग आदि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर
उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहीत मिथ्या ज्ञान है। देखिए, जैसे मिथ्या दर्शन हमने देखा, वैसे ही अब यहाँ पे मिथ्या ज्ञान कि अग्रहित मिथ्या ज्ञान जो नया ग्रहण नहीं किया है, अनादि काल से जो हमारा अज्ञान चला आ रहा है, सातों तत्वों के संबंध में जो हमारा अनादि काल से अज्ञान है, वो है अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और ग्रहित मिथ्या ज्ञान कि जो उल्टा ज्ञान हम नया नया और ग्रहण करते जा रहे हैं। हम कुशास्त्र पढ़ें जिनमें वीतरागता का पोषण नहीं है, ऐसे यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उससे हम नया नया ग्रहित मिथ्या ज्ञान को जोड़ते चले जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या ज्ञान। इसी तरह मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? अज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है तथा प्रशंसादि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। बाहरी क्रियाकांड आत्मा अनात्मा के ज्ञान और श्रद्धांत से रहित होने के कारण सब असफल है। देखिए, अग्रहित मिथ्या चारित्र जो अनादि काल से हमारी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब पांचों इंद्रिय के जो विषय हैं, पांचों इंद्रिय के विषय मतलब जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो उसका विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय है तो उसका विषय रस है, टेस्ट है, घ्राण इंद्रिय है तो उसका विषय गंध है, कर्ण इंद्रिय है तो उसका विषय शब्द है, चक्षु इंद्रिय है तो उसका विषय रूप है। तो इन विषयों में जो हमारी प्रवृत्ति होती है कि मुझे अच्छा खाने को मिले, मुझे अच्छा स्पर्श मिले, मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिले या शब्द सुनने को मिले, मुझे अच्छी सुगंध मिले, तो ये जो पांचों इंद्रिय के विषयों में जो प्रवृत्ति हो रही है उसका नाम है अग्रहित मिथ्या चारित्र। या इसको हम और सिंपल भाषा में कहें तो बाहर जो सुख ढूंढने की हमारी प्रवृत्ति है, आदत है, हैबिट है, जो बाहर सुख ढूंढने की हैबिट है उसका नाम है मिथ्या चारित्र। और ये कौन सा चारित्र मिथ्या चारित्र है? अग्रहित मिथ्या चारित्र। मतलब ये मिथ्या चारित्र किसी ने सिखाया नहीं है। और प्रशंसा आदि के लोभ से जो हम ऊपरी आचार पालते हैं वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है कि भाई आप गंगा जी में स्नान कराइए और आप सुखी हो जाएंगे। तो ये कैसा मिथ्या चारित्र है? ये ग्रहित मिथ्या चारित्र है। अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप सभी लोगों की वीडियोस ऑफ रहती हैं तो मुझे समझ में नहीं आ पाता है कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे पूछना था, आप लोगों के चेहरे मुझे दिखते रहे तो मुझे आइडिया मिलता रहता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे बार बार फिर पूछना पड़ता है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो यदि वीडियो आप ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाने में भी मुझे आसानी होती है। चलिए, अग्रहित मिथ्या चारित्र कि जो मिथ्या चारित्र आज तक किसी ने हमें सिखाया नहीं है, तो इसका मतलब बाहर सुख हमें किसी ने सिखाया नहीं है। अनादि काल से हमारी प्रवृत्ति रही है कि यदि हमें सुखी होना है तो मैं कहाँ देखूंगा कि हमारी दृष्टि बाहर जाएगी। मुझे सुखी होना है तो मैं बाहर ढूंढूंगा, बाहर सुख को ढूंढूंगा। तो ये जो हमारी हैबिट है उसका नाम है अग्रहित मिथ्या चारित्र। उसी को इस लैंग्वेज में कहा कि पंच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होना। जो टर्म वहां पर है ना, विषयों में प्रवृत्ति होना, विषयों में प्रवृत्ति होने का मतलब ये है कि जो पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट्स हैं, पांचों इंद्रियों के क्या क्या सब्जेक्ट हैं कि जैसे स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय का सब्जेक्ट क्या होगा? स्पर्श। कि मान लीजिए मुझे सोना है तो कैसा बेड होना चाहिए? हार्ड या सॉफ्ट? कि भाई एकदम सॉफ्ट बेड होना चाहिए, सोने में मुझे मजा आना चाहिए। तो ये स्पर्शन इंद्रिय का सब्जेक्ट हुआ कि मुझे सुखी होना है तो भाई सॉफ्ट चीज मुझे मिलनी चाहिए, या गर्मी के दिन है तो बढ़िया बढ़िया हवा, ठंडी हवा मुझे मिलनी चाहिए। तो ये पंच इंद्रिय के विषयों में
जो स्पर्शन इंद्रिय के विषयों में हमारी प्रवृत्ति हुई। इसी प्रकार रसना इंद्रिय को हम ले लें तो किसको कड़वा खाना पसंद है? कि कोई कड़वा खाना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि हमें मीठा खाने को मिले, अच्छा अच्छा खाने को मिले। तो ये हमारी रसना इंद्रिय संबंधी विषयों में प्रवृत्ति है। इसी प्रकार कर्ण, कौन चाहता है कि कड़वे शब्द सुनने को मिले या बेसुरा गाना सुनने को मिले? हर कोई चाहता है कि हमें बहुत अच्छा गाना सुनने को मिले, बहुत सुरीला गाना हमें सुनने को मिले। तो ये हमारी कहाँ प्रवृत्ति हो रही है? हम सुख की कल्पना कहाँ कर रहे हैं कि जो पांचों इंद्रिय के सब्जेक्ट्स हैं हम उनमें कल्पना कर रहे हैं कि इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो हमारी हैबिट है बाहर सुख ढूंढने की, ये है अग्रहित मिथ्या चारित्र। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ। और ग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है कि इसके अलावा जो हमारा ऊपरी आचरण है सुखी होने के लिए, हम जो कुछ करते हैं गलत आचरण, वो है ग्रहित मिथ्या चारित्र। जैसे भारत में तो बहुत चलता है कि भाई सुखी होना है तो क्या करो कि गंगा जी में स्नान कराओ, या एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे, या आप इस तीर्थ क्षेत्र पे चले जाएंगे, आप ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, आप घर में नींबू मिर्ची टांगेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से घरों के बाहर नींबू मिर्ची टंगे रहते हैं या उल्टा मटका टंगा रहता है। ये सब क्या है? ये ग्रहित मिथ्या चारित्र, ये उल्टा आचरण है, ये सुखी होने का सही उपाय नहीं है। हम गाड़ियों में नींबू मिर्ची टांग देते हैं, ये सब क्या है? मुझे एक क्वेश्चन पूछना था भैया जी। जैसे हाँ। आपने बताया कि नींबू मिर्ची टांगते हैं बाहर तो उससे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं, तो फिर वो ग्रहित सम्यक दर्शन वो तो उल्टी मान्यता ना ही हो गई कि सम्यक ज्ञान। देखिए मिथ्या दर्शन अर्थात विपरीत मान्यता की एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे नींबू मिर्ची टांगने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो मान्यता है वो ग्रहित मिथ्या दर्शन। ऐसा जो ज्ञान है वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और ऐसा जो आचरण कर रहे हैं, टांग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो ग्रहित मिथ्या चारित्र। ओके थैंक यू। ठीक है, तीनों चीजें एक है हमारी नॉलेज, एक है हमारी बिलीफ और एक है हमारा कंडक्ट। ठीक है, तो वैसा मानना तो वो मिथ्या दर्शन, वैसा जानना मिथ्या ज्ञान, और वैसा अपने आचरण में भी लाना वो मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो अग्रहित मिथ्या चारित्र तो किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन एक ग्रहित मिथ्या चारित्र ये हम बाहर सीखते हैं, कोई हमें बताता है, सिखाता है कि भाई तुम ऐसा कर लोगे तो सुखी हो जाओगे। तो ये जो बाहर से हमने चीजें सीखी वो है ग्रहित मिथ्या चारित्र। वो इस जन्म की हमारी नई कमाई है, हम इसको नया सीख रहे हैं, तो वो है ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, और ये जो ग्रहित मिथ्या चारित्र है वो अग्रहित मिथ्या चारित्र को और स्ट्रॉन्ग करता है। कि अभी तक हमारी तो वो आदत बनी हुई थी कि बाहर हमें सुख ढूंढना है, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा और क्या क्या ऐड कर दिया कि यहाँ जाओ वहां जाओ, तो ये हमारे मिथ्यात्व को और स्ट्रॉन्ग बना दिया उन्होंने। करना तो क्या था कि इसको हमें कमजोर करना था, जो हमारा अग्रहित मिथ्या चारित्र है उसे हमें कमजोर करना था, लेकिन उल्टा हमने इसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है? ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, तो इस प्रकार अग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन, आप में से जल्दी जल्दी बता सकते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं और ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? राज जी आप बता सकते हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन? अग्रहित मिथ्या दर्शन जो नादि से ग्रहण नहीं किया। हाँ, तो इसका डेफिनेशन क्या होगी कि अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जो अनादि से मतलब नया हमने ग्रहण नहीं किया, अनादि से चला आ रहा है, तो ये तो हुआ अग्रहित। अब इसमें मिथ्या दर्शन क्या है? वो सातत्व का विपरीत श्रद्धा, ये उल्टी श्रद्धा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर।
कि अग्रहित अर्थात कि जो हमने नया ग्रहण नहीं किया है, अनादिकाल से चला आ रहा है। ऐसी जो उल्टी मान्यता है, सात तत्व संबंधी जो उल्टी मान्यता है, वो है अग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, ओके। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? उदय जी। यानी जो हमने मान्यता ग्रहण की है, जो उल्टी मान्यताएं हमने नई उल्टी ग्रहण मान्यता की है, ग्रहण की है, उसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन। ठीक है, और किस संबंध में उल्टी मान्यता? देव शास्त्र गुरु। कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, सात तत्व, तो इनके संबंध में जो उल्टी मान्यता है उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? जिग्नेश जी। जय जिनेन्द्र। जो सिमिलरली जो सात तत्व के बारे में के विपरीत जो ज्ञान चला आ रहा है उसे अग्रहित कहेंगे, और जो सिखाया गया है या एज अ प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम रॉन्ग, उसे ये मेरा शरीर है, उस ज्ञान से बिहेव करना, वो करना, उसे मिथ्या ज्ञान। चलिए, वेरी गुड। तो जो अनादि काल से हमारे उल्टा ज्ञान चला आ रहा है सात तत्वों से रिलेटेड, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। और इस जन्म में जो हम कुशास्त्र के माध्यम से या कुगुरु के माध्यम से जो नया उल्टा ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, चलिए, अग्रहित मिथ्या चारित्र, कौन बताएगा? अग्रहित मिथ्या चारित्र, निपा जी। जो हम अनादिकाल से हमारे साथ है और वो जो फॉलो करते हैं, लाइक वो अग्रहित मिथ्या चारित्र। इसको थोड़ा सा हम यदि डेफिनेशन हम बनाना चाहें तो अनादिकाल से जो हमारी विषयों में प्रवृत्ति हो रही है, पंच इंद्रिय के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या चारित्र। या अनादिकाल से जो हमारा उल्टा आचरण चला आ रहा है, उसका नाम है अग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, और ग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? किसी से मैंने आज नहीं पूछा हो, ज्योतिका जी। जो विपरीत श्रद्धा करते हैं और वो ही नहीं, ग्रहित मिथ्या चारित्र। नहीं मालूम। चलिए, कोई बात नहीं। कौन बता सकता है ग्रहित मिथ्या चारित्र? मैं बताऊंगी। कौन? मैं बताऊंगी। नाम आप मुझे बता दें। शीला संघवी। हाँ, शीला जी। प्रशंसादि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है वह गृहीत मिथ्याचारी। चलिए, प्रशंसा आदि के लोभ से जो हमारा ऊपरी आचरण होता है उसे ग्रहित मिथ्या चारित्र कहते हैं। या जो उल्टा आचरण होता है, या जो हमने नया उल्टा आचरण सीखा है, उसका नाम है ग्रहित मिथ्या चारित्र। तो ऐसे जो ये ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है, वो हमें सुख का कारण है या दुख का कारण है? दुख का कारण। दुख का कारण है। दुख का कारण। ये जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है, वो हमें सुख के कारण है या दुख के कारण है? दुख के कारण। ये जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है, इन्हीं के कारण जीव अनादिकाल से दुखी हो रहा है। ठीक है, चलिए, 2 स्लाइड्स और बची हैं, लेकिन टाइम भी बहुत हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से मैं इतना पूछना चाहता था कि यदि इवनिंग में हम क्लास कंडक्ट कर सकते हैं क्या? कौन से दिन पे?
फ्राइडे सैटरडे संडे में से ही, या आपको वीक डेज में भी यदि पॉसिबल हो तो वो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले बहुत सारे हफ्तों से एक ना एक क्लास कोई ना कोई मिस हो ही जाती है, या तो फ्राइडे की या संडे की कोई ना कोई क्लास मिस हो जाती है। तो यदि उसको हम इवनिंग में शिफ्ट कर सकें तो अच्छा होगा, क्योंकि नहीं तो हमारा जो सिलेबस है वो भी बहुत पीछे होता चला जाएगा। तो एक क्लास यदि हम इवनिंग में शिफ्ट कर सकें। पंडित जी इवनिंग, हमारे इधर इवनिंग में आपको आपके उधर थोड़ी हाँ, रात मुझे हो चलेगा जाती होगी, लगभग आपको चलेगा? हाँ 11:30-12 बजे तक मैं ले सकता हूँ क्लास। ओके, तो रात फ्राइडे इवनिंग, हाँ फ्राइडे अभी इवनिंग भैया अगर सबको जमता है अभी हम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अभी या भैया इसको 4 हम घंटे ऐसे का भी कर फर्क है, सकते हैं कि जैसे थोड़े टाइम के बाद मान लीजिए यदि 5:30 मैं घंटे। फ्राइडे को मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पा रहा हूँ तो उस दिन हम शाम को शिफ्ट कर दें, या संडे को मैं मॉर्निंग में नहीं ले पा रहा हूँ तो हम उसको इवनिंग में शिफ्ट कर दें, ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ भैया फिक्स, या तो संडे इवनिंग या फ्राइडे इवनिंग हम कर सकते हैं। एक बार मुझे आज हम ग्रुप में एक बार डाल देंगे और जो सबको मेजोरिटी के हिसाब से जी जमेगा जी, वो आप हम बिल्कुल डाल दें, क्योंकि पिछले बहुत टाइम से हमारी एक ही क्लास वीक में लग पाती है, कभी ना कभी कोई ना कोई क्लास मिस हो जाती है, तो यदि उसको हम शिफ्ट कर सकेंगे तो आसानी होगी, थोड़ा अच्छा होगा। बिल्कुल। और आज टेस्ट है ना भैया? हाँ, आज यूके टाइम 4 PM आपका टेस्ट रहेगा, सेकंड टेस्ट। PDF मैंने आपको दोबारा शेयर कर दी थी ग्रुप में, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है ही, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें। चलिए, और कोई यदि डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड तो वो आप पूछ सकते हैं। प्रतीक जी प्रैक्टिस पेपर है? नहीं, इस बार प्रैक्टिस पेपर नहीं दिया जाएगा, इस बार सीधा टेस्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट वो आपका पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार था, तो इसलिए वो प्रैक्टिस पेपर आपको दिया था। अब आगे कोई प्रैक्टिस पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, और कोई भी यदि डाउट हो तो आप बाद में ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। चलिए, अभी की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं, आप सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वेदसाहुरं। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को।